पत्नी पूनम बोली, क्या औरतों की तरह तैयार हो रहे हो? जल्दी चलो ना, नए साल के लिए खरीदारी करनी है। प्रमोद कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, तुमने माँ से पूछ लिया क्या? नए साल पर उन्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। पूनम बोली, अब बुढ़ापे में तुम्हारी माँ को और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े बहुत है उनके लिए। तुम चलो, देर हो रही है। प्रमोद बोला, मेरी माँ पहली बार नए साल पर हमारे साथ रुकी है, वरना तो वह अपना सारा वक्त छोटे बेटे के पास ही गांव में बिताती है। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ लेती कि उन्हें नए साल पर क्या चाहिए। पूनम झल्लाकर बोली, मुझे तुम्हारी तरह चोचले नहीं आते, ज़्यादा ही माँ की चिंता है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते। इतना कहकर पूनम कंधे पर बैग लटकाते हुए बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। प्रमोद माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग नए साल के लिए खरीदारी करने बाजार जा रहे हैं, तुम्हें भी कुछ मंगवाना हो तो बोल दो। माँ बोली, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बाजार हो आओ। प्रमोद बोला, नए साल पर पहली बार मेरे साथ रह रही हो माँ, कुछ तो मांग लो। बेटे के ज़्यादा जोर देने पर माँ बोली, ठहरो, मैं सामान की पर्ची बना देती हूँ, अगर बाजार में मिले तो लेते आना। करीब 15 मिनट के बाद माँ ने प्रमोद को लिखी हुई पर्ची पकड़ाई। तब तक बाहर इंतजार कर रही पूनम पूरी तरह झल्ला चुकी थी। प्रमोद ने जल्दी में वह पर्ची अपने बटुए में डाली और दौड़ता हुआ बाहर पहुँचा। पूनम बोली, आधा घंटा हो गया, तुम तो जाकर माँ की गोद में ही बैठ गए, सारा मूड खराब कर दिया। इतनी देर में तो मैं पूरी शॉपिंग कर लेती। बाजार पहुंचकर पूनम और प्रमोद शॉपिंग में लग गए। जब पूरा सामान खरीदकर वापस गाड़ी में बैठे तब प्रमोद को माँ की लिखी पर्ची याद आई। उसने झट से वह पर्ची निकाली और उसे पढ़ने लगा। इतनी बड़ी पर्ची देखकर पूनम बोली, लगता है तुम्हारी माँ ने पूरे साल का सामान एक ही बार में मांग लिया है, शायद तुम्हारे छोटे भाई के लिए गांव ले जाएंगी। इतना कहकर पूनम ने वह पर्ची झपट कर अपने हाथ में ले ली। पूनम पर्ची लेकर उसके अंदर लिखा मजमून पढ़ने लगी। लिखा था, बेटा प्रमोद, मुझे नए साल पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रही हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में फुर्सत के कुछ पल मिले तो ले आना। बहुत तलब लगी है तुम्हारे साथ बैठकर बतलाने की। बेटा प्रमोद, मैं तो एक ढलती हुई शाम हूँ, पता नहीं अगला साल देख पाऊंगी या नहीं। मुझे अकेलेपन से आजकल बहुत डर लगता है बेटा। गांव में आजकल तुम्हारे छोटे भाई के पास भी समय नहीं है, इसीलिए अकेलेपन से घबराकर तुम्हारे पास आई हूँ। कुछ देर मेरे पास बैठा कर बेटा प्रमोद, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। कितने साल हो गए बेटा तुम्हें छुआ नहीं, एक बार आना, कुछ देर आकर मेरी गोद में सर रख कर सुस्ता ले। तू भी तो थक जाता होगा, बहुत दिन हो गए तेरे सर पर हाथ नहीं फेरा। मानती हूँ तू बड़ा हो गया है, मगर मेरे लिए तू तो वही बच्चा है। पढ़ते पढ़ते पूनम सुबकने लगी। उससे और नहीं पढ़ा गया। वह पर्ची प्रमोद को देकर अपने बहते आंसू को पोंछने लगी। प्रमोद आगे पढ़ने लगा, याद कर जब तू छोटा था तब स्कूल से आते ही झोला फेंक कर भागता हुआ मेरे आंचल में घुस जाया करता था। फिर आज क्या हो गया? मैं तो माँ हूँ, मेरा आंचल आज भी औलाद को छूने के लिए तरसता है। एक हुक सी उठती है छाती में तुम लोगों को गले लगाने के लिए, तुम्हारे सर पर हाथ फेरने की। पर्ची को पढ़कर बेटा प्रमोद के भी आंसू बहने लगे थे। वह भारी आंखों से पत्नी पूनम की तरफ देखने लगा। पूनम बोली, माँ को समय दिया करो, मैं भी कोशिश करूँगी कि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।